ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। कुछ के हाथ में ज्वाइनिंग, कुछ के हाथों में कटोरा, विज्ञापन एक ज्वाइनिंग अनेक। हम अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं। सर हमें लगा कटोरा लेकर शायद भीख में ही नियुक्ति पत्र हमें दे दिया जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों, मान लीजिए 90% लोगों को तो दे ही दी गई ज्वाइनिंग। विज्ञापन निकलता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 22 से लेकर 24 तक ये लोग सोते रहते हैं। जिन लड़कियों को इस भारी बारिश के मौसम में घर पर होना था या सरकारी दफ्तरों में, आज वो प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के दफ्तर में धरने पर बैठी हैं। उनके हाथों में आज सरकारी दस्तावेजों की जगह कटोरे हैं। कह रही हैं कि परिश्रम की कीमत चुकाओ, नियुक्ति पत्र दिलवाओ, हम ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, भीख नहीं। हालांकि संबंधित विभाग का भी इस भर्ती को लेकर जवाब आ गया। उनका कहना है कि बस कुछ सिग्नेचर ही बचे हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे महज 15 दिन में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। दरअसल ये अभ्यर्थी हैं यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2022 की भर्ती वाले प्रोविजनल सेक्शन के। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने इनसे बात की। 4 साल से अटकी ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर इस भारी बारिश के बीच में राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। आप सोच रहे होंगे प्रदर्शन क्यों हो रहा है जब भर्ती पूरी हो गई है। भर्ती पूरी होकर भी अधूरी है, ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है। 2022 को जिसका विज्ञापन आता है, 2025 होते होते भी जितने बच्चे होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। यूं तो नियुक्ति पत्र देने का दिन आज हो रहा था, लेकिन किन्हीं वजहों से टल गया। लेकिन जो छात्र इस वक्त मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी मांग कुछ और है। वो ये कह रहे हैं कुछ के हाथों में ज्वाइनिंग, कुछ के हाथ में कटोरे। विज्ञापन एक ज्वाइनिंग अनेक। भर्ती का नाम यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2022 प्रोविजनल भर्ती। कहाँ आती है? यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती आती है। 2022 में इसका ऐड आता है जनवरी के महीने में। लटकते लटकते भटकते भटकते एग्जाम होता है, DV होती है। कुछ लोगों का 1500 बच्चों का इनमें हो जाता है, तो कुछ अटक जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। उन कारणों पर काम करने के लिए सरकार तो कहती है, सरकार की मंशा तो साफ होती है, लेकिन उन काम में भी महीनों लग जाते हैं। आलम क्या है? आलम आज ये है कि लड़कियां, बच्चियां जिनको आज अपने घरों में होना चाहिए था, या यूं कहें इनके हाथों में सरकारी दस्तावेज होने चाहिए थे, उनके हाथों में आज सरकारी दस्तावेज तो नहीं है। कुछ है तो ये कटोरे हैं जिन्हें लिए ये यहाँ बैठी हैं। अपने अपने घरों से, गैर जिलों से चलकर राजधानी में पहुंची हैं। भारी बारिश के बीच में बिना चिंता किए, बीमार होने की, जुकाम होने की, वो यहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। अपने साथ साथ अपने साथियों की आवाज उठा रही हैं। कुछ है तो उनके हाथ में इस तरह के पैम्पलेट्स हैं जिनमें लिखा है परिश्रम की कीमत चुकाओ, नियुक्ति पत्र अब दिलवाओ। इसके बगल में कुछ के हाथ में ज्वाइनिंग, कुछ के हाथों में कटोरा। विज्ञापन एक ज्वाइनिंग अनेक। हम अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं। मेहनत हमारी, भविष्य हमारा, क्या करें हम, इंतजार दोबारा। और इस तरह के कटोरे लेकर कहीं ना कहीं विभाग को जगाने की कोशिश है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या ITI का विभाग हो, जहां से भी गलती हो रही है, पहले इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा रेखा नाम है। कहाँ से आई हैं आप? सर हम कानपुर से हैं। आप कटोरा लेके क्यों बैठी हैं? सर हमें लगा कटोरा लेकर शायद भीख में ही नियुक्ति पत्र हमें दे दिया जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों, मान लीजिए 90% लोगों को तो दे ही दी गई ज्वाइनिंग, जबकि हमारी विज्ञप्ति, नियुक्ति और हमारा एग्जामिनेशन सब एक था। फिर भी हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सोचा शायद कटोरा भीख ही मांग ले तो शायद इन लोगों को पता चले, चलो भीख में ही दे दें, क्योंकि इनको लगता है ये हमारा अधिकार नहीं है। हो सकता है हम लोग गलत हो कि ये हमारा अधिकार है नियुक्ति लेना हमारा, पर अब सोच रहे भीख दे दे तो भीख में ही हम उसमें ही संतुष्ट हैं, इसलिए कटोरा लेकर आए। आप इसमें ही कुछ डाल दो। सर हमारे विज्ञापन आए हुए 5 साल हो गए, 2022 में आया था। तब तक हम लोग संघर्ष ही करते आ रहे। पहले एग्जाम के लिए कि हमारा एग्जाम करवाया जाए, फिर उसके बाद जैसे तैसे एग्जाम हुआ, उसके बाद DV के लिए कि अब हमारे रिजल्ट निकालो, फिर उसके लिए संघर्ष हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद DV के लिए संघर्ष ऐसे ही किया गया। आप लोगों ने रिजल्ट आने को लेकर, एग्जाम को लेकर भी प्रदर्शन किया था, मुझे जहाँ तक याद है, आयोग के दफ्तर में। जी आयोग में भी किया था, यहाँ भी हम लोग बाद में आए थे। उसके बाद ऐसे किस तरह की डेट वाइज बताइए जरा, कितना कितना अंतर हुआ सब कुछ विज्ञापन के बाद, कितनी कितनी देरी हुई? सर एग्जैक्ट हम डेट टाइम मतलब इतना नहीं, मोटा ऐसे बता सकते। अभी जो हमारी जो हमारा DV जो हुआ था सर 2021 के पेट से वैकेंसी है। 2022 फरवरी 2022 में
विज्ञापन निकलता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 22 से लेके 24 तक ये लोग सोते रहते हैं। उसके बाद जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तब जाकर ये हमारा एग्जाम कराते हैं। मतलब भर्ती निकलती है और उसके बाद 2 साल एग्जाम ही नहीं होता है? 2 साल कोई एग्जाम नहीं होता है, ये एग्जाम डेट देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कुछ कतिपय कारणों के कारण आपकी परीक्षा निरस्त कर दी गई। में तो आदमी पढ़ के सिलेबस भूल भी जाएगा। बिल्कुल सर, और इस भर्ती के लिए हम पहले ही 5 साल मेहनत करते हैं, 5-6 साल हम पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद ये विज्ञप्ति निकलती है, उसके बाद फिर हम 5 साल इंतजार करते हैं। 5 साल का इंतजार है और 5 साल फिर इंतजार है, यानी कि भर्ती का ऐड आने से 21 का अगर पीईटी से जोड़े आप तो लगभग 5 साल का इंतजार हो गया है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मानसी कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से आप भी आई हैं। क्या मामला है मुझे बताइए आज, क्योंकि बताया गया 1500 लोग को तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया, आपके साथी जो हैं, आपका कहाँ अटक गया? 318 लोग प्रोविजनल में लटके हुए हैं, जिनकी डीवी करा चुके हैं ये लोग। ठीक है, 9 जुलाई को लास्ट डीवी थी, उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब अलॉटमेंट लेटर आएगा या कुछ बताया जाएगा कि आप लोग क्लियर है, आप लोग नहीं क्लियर है, या कोई डॉक्यूमेंट इशू है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर आ जाए, हम लोगों को भी नियुक्ति मिल जाए। बाकी लोगों की 2 महीने की सैलरी बन गई है। आपके साथी जो आपके साथ एक वक्त में प्रदर्शन कर रहे थे एग्जाम को लेकर, वो नौकरी कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ? 2 महीने की जॉब हो गई उनकी सैलरी बन प्रॉब्लम गई। क्या फंस रही? प्रॉब्लम यही कि हम लोगों को नियुक्ति लटका के रखे हुए हैं, प्रोविजनल लगा दिया गया। तो यहाँ इन अभ्यर्थियों की समस्या क्या है? दरअसल इनका कहना है कि हमारा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जुलाई 2025 को पूरा हो चुका है। यूपी SSSC और विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, 2 महीने यूं ही बर्बाद कर दिए गए। अगर समय पर प्रक्रिया पूरी होती तो हम भी 1 और 2 सितंबर 2025 के नियुक्ति समारोह में शामिल हो जाते। अब आइए इस भर्ती के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। दरअसल इस भर्ती में कुल पद 2400 थे। चयनित अभ्यर्थी इसमें 1851 हुए। इसके बाद औपबंधिक चयनित यानी कि प्रोविजनल की संख्या इसमें 325 है। संतुति रोके गए 18, जिसमें से 2 प्रोविजनल वाले हैं। यूनिक कुल प्रोविजनल अभ्यर्थी 341 और पूर्ण रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या 1510 है। पीछे छूटे अभ्यर्थी 318। वहीं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक जैसे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, ये भर्ती महज 15 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। विभाग भी अन्य कामों में व्यस्त है, ऐसे में अधिकारियों के ऊपर अधिक लोड है। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो आयोग आएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि विभाग के सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि यह भर्ती आयोग के द्वारा ही पूर्ण होगी। अब देखना होगा कि प्रोविजनल सेक्शन वाले इन अभ्यर्थियों की कब तक भर्ती होती है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।